सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज आपके बीच में बहुजन आंदोलन के महान योद्धा, श्रमण परंपरा के महान संत तिरुवल्लुवर के जीवन से जुड़ी जानकारियां देने के लिए आया हूं। आप सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में उत्साह और उमंग और साहस पैदा होगा। इस संत परंपरा में बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए हजारों लोग पैदा हुए, संत गुरु महापुरुष पैदा हुए। तथागत बुद्ध के बाद इस श्रमण परंपरा में तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक दार्शनिक, दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत, इतिहासकार, लेखक संत तिरुवल्लुवर की चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। उनके पिता का नाम भगवन है और उनकी माता का नाम आदि है। जब वो बड़े होते हैं तो बासुकी नाम की एक महिला के साथ उनकी शादी होती है। चूंकि वह श्रमण परंपरा के संत हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी निठल्लेपन होकर, लोगों को मूर्ख बनाकर, लोगों को धोखे में डाल करके भोजन नहीं किया, अपनी जीविका नहीं चलाई। उन्होंने जीवन भर कपड़े की बुनाई करके अपनी जीविका चलाई। और चूंकि वो आध्यात्मिक हैं, संत परंपरा के व्यक्ति हैं, और उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादिता, परंपराओं पर बहुत बड़ा कुठाराघात किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की जिसका नाम तिरुकुरल है। इस ग्रंथ में 1330 दोहे हैं, साखियां हैं, और ये ग्रंथ पूरा हमें अपनी जिम्मेदारी बताता है। राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, सैनिक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, एक सन्यासी के समाज के प्रति कर्तव्य क्या होने चाहिए, इन्होंने इस ग्रंथ में दर्शाने का पूरा प्रयास किया है। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में उन्होंने सभी धर्मों का सार लिखा है। चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो शैव धर्म हो, और चाहे वो इस्लाम हो, सबके जो सार हैं उनको वर्णित किया है। दक्षिण भारत में इस ग्रंथ का बहुत बड़ा सम्मान है। उन्होंने जीवन भर ऐसी चीजें कभी नहीं मानी जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। वह तर्कवादी हैं, विज्ञानवादी हैं। देश भारत के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है, लेकिन संत तिरुवल्लुवर ने कभी ये नहीं माना ये दुनिया किसी ने बनाई है। वो हमेशा बार बार ये कहते रहे, इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। उनकी ख्याति, उनके सामाजिक कार्य, उनकी हक वंचित असहाय लोगों के प्रति दया, करुणा धीरे धीरे पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैलती चली गई, दक्षिण भारत में फैलती चली गई। आगे चल करके उनके इस महान ग्रंथ को देश भारत की कई भाषाओं में छापा गया, अनुवाद किए गए। उपरांत अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मन में, लैटिन में इस ग्रंथ को अनुवाद मिला। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि श्रमण परंपरा में बहुजन आंदोलन के महान संतों में उनका बहुत बड़ा त्याग है। जीवन भर वो दया, करुणा, शील, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एहसानमंद, सहानुभूति लोगों को सिखाते रहे। और उन्होंने इस बुद्ध की परंपरा को, श्रमण परंपरा को बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया है। मैं देश भारत के सभी बहुजनों से आह्वान करना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध के बाद जितने भी संत, गुरु, महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने श्रमण परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया है, उनकी आप गाथाएं गाते रहें, उनका अध्ययन करते रहें, और चौराहे चौराहे पर उनकी चर्चा करते रहें, उनके समाजों में जाकर के उनकी चर्चा करते रहें। जुलाहा परिवार ने इन्हें चूंकि पाला था, इसलिए वो जीवन भर कपड़े बुन करके ही अपनी जीविका चलाते रहे, लेकिन कभी किसी को धोखा दे करके भोजन नहीं किया, जीविका नहीं चलाई। मुझे गर्व है, देश भारत के सभी बहुजनों को, हक वंचित लोगों को गर्व है संत तिरुवल्लुवर पर कि वो ऐसे संत फिर देश में आए और वो समता की धारा, वो करुणा की धारा, वो तथागत बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देश भारत के सभी लोगों के लिए। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आपके बीच फिर आता रहूँगा। नमो बुद्धाय,
जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।